पिक्चर चालू करो बे। कि ये नाम बदलना चाहिए, ये नाम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम, आप तो मुंबई में रहते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर फिर आप लोग भी तो खड़े होते हैं ना भाई। ऐसा थोड़ी कि आज आपको मुद्दा सूट नहीं कर रहा है तो आप अलग स्टैंड ले लीजिएगा कि नाम बदलो। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप लोग कहते हैं ना भाई कि बॉलीवुड वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है, तो अब देखिए फिर सुनिए आवाज। दुबे जी। अंजना जी नमस्ते, मेरे हाथ में एक पेपर है पुलिस स्टेशन का। 4 तारीख को सुबह जब ये मामला सबके संज्ञान में आया, सोशल मीडिया में आया कि एक फिल्म आ रही है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, आजकल वेब सीरीज का जमाना है, हमें तो ज्यादा उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मामला आया कि कहीं एक ऐसा शब्द है जो हम सबको आपत्तिजनक लग रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं है, तुरंत जाकर हमारी टीम ने पुलिस स्टेशन में मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और नेटफ्लिक्स के खिलाफ, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जो काम सरकार को करना चाहिए था, सरकार में बैठे महकमे को करना चाहिए था, वो हम जैसे सामाजिक और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने किया। देखिए अंजना जी, ये 21वीं शताब्दी अपनी नौजवानी पर है, कोई भी विषय अब छुपने वाला नहीं है, चाहे यूजीसी हो, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान हो, और चाहे ये पंडित समाज को लेकर एक जो किसी की छोटी मानसिकता सामने आई है, उसी पर लोग कहते हैं ना, कौन है ये लोग? अरे तो आप लोग पुराने तेवर तो आपके ऐसे थे, आप लोग इतना गुस्सा करते थे, सड़कों पर निकलते थे, आपकी पार्टी विरोध करने क्यों नहीं निकल रही है? नहीं, मैं अंजना जी कह तो रहा हूं कि सबसे पहले देखिए लोकतांत्रिक मिश्रा जी, भदौरिया जी बोल रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से सबसे पहले हमारा काम है पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस को यह बताना कि इस नेटफ्लिक्स कंपनी जो कि मुंबई के बांद्रा में ये ऑफिस है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, वरना हमने उसमें चिट्ठी में लिखा है, वरना हम सक्षम है, हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अपनी शिवसेना स्टाइल में अपनी बात भी रख सकते हैं। ठीक है, मानवी तनेजा जी बोले, उसके बाद सतीश प्रकाश जी के पास में आ रही हूँ। मानवी जी, क्या है आपका स्टैंड, क्या है इस पे? क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है? क्योंकि एक पूरे समुदाय को, पंडित, घूसखोर पंडित, वो कह रहे हैं इसका अपमान है, क्या आप इसको अपमान मानती हैं या आपको लगता है ये क्रिएटिव फ्रीडम है, एक कैरेक्टर है? पता नहीं। देखिए अंजना जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। जिस तरीके से हर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ठीक उसी तरीके से हर राम नाम का जो व्यक्ति है वो सही नहीं होता। अब राम रहीम देख लीजिए, आसाराम बाबू देख लीजिए, दोनों जेल के अंदर हैं। तो पिक्चर का भी ट्रेलर आया है और ट्रेलर पे एक आपत्ति इनको लग रही है। अभी ट्रेलर, मुझे लगता है आपके पैनल पे जितने लोग बैठे उन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है। अगर ये नाम बदल करके घूसखोर नहीं होता, अगर ये बाहुबली पंडित होता और अगर मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है कि मनोज वाजपेयी का जो किरदार है वो बड़ा नेगेटिव है, तब इनके जो फीलिंग्स है वो हर्ट नहीं होते, इमोशन हर्ट नहीं होते। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मैंने ट्रेलर देखा, इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि ऐसा ही घूसखोर किसी अन्य जाति के साथ आप लगाकर नाम बताने से डरेंगे। क्या आपको आपत्ति नहीं दर्ज होगी? देखिए आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी बात, आप कैसी बात कर रही हैं? 2023 में, मेरी बात सुनिए, 2023 में मनोज वाजपेयी की पिक्चर आती है, आपको तकलीफ नहीं होगी? आपको तकलीफ नहीं होगी? जा रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप जो बोलेंगे आपकी बात सुनिए। आप मेरी बात मानवी जी को कंप्लीट करने आप मेरी बात सुनिए, आपको अपने शब्द पीछे लेने होंगे, आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। मैं तर्क के साथ बैठी हूँ। 2023 में मनोज वाजपेयी ने एक पिक्चर रिलीज करी थी, एक बंदा, जिसमें उसे दिखाया था कि कैसे बाबा छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करता है और उसके बाद वो बाबा जेल के अंदर जाता है। तब से एक तबका मनोज वाजपेयी के पीछे पड़ गया है। तो कहीं ये डर और भय तो नहीं है कि इस पिक्चर में क्या देखने को मिल जाए, क्या तर्क निकल आए, क्या क्या और जो पिक्चर फैलाने का काम कर रही है, उपद्रव फैलाने का काम कर रही है, वर्ड आपको दिक्कत दे रहा होगा, लेकिन फिर आपको क्षमा मांगनी चाहिए। वीआईपी कल्चर को खत्म कर दीजिए ना। क्या मतलब है? आप दोनों नेता भी सहमत नहीं आज। सत्यप्रकाश जी उनका क्या व्यक्तिगत, फिर मैं कह दूं आप बेराग हैं। हाँ तो नहीं मैं यही करिए, एक दूसरे का नाम बिगाड़िए नाम पर। अच्छा चलिए, झूठ प्रकाश, मानवी जी ने कह दिया कि नाम में क्या रखा है, मानवी नाम है, अमानवी कर देंगे तो गुस्सा लग जाएगा। नाम में बहुत कुछ रखा है। आप उस समाज में एक फिल्म बना रहे हैं जहां पंडित एक जाति है और उसको आप पूरी तरह से घूसखोर बता रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जिस कैरेक्टर पे फिल्म बनाया वो इंस्पेक्टर था, बता देते घूसखोर इंस्पेक्टर, लोग स्वीकार भी कर लेता कि पुलिस में इस तरह की व्यवस्था है, कोई घूसखोर इंस्पेक्टर है, तो आप उसकी जाति पर खेल रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं आप उस जाति का कार्ड खेल करके कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, विवाद, जिससे विवादित हो जाए फिल्म तो चल निकले शायद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारा क्रिएटिव फ्रीडम का जो मसल फ्लेक्सिंग है, क्या वो ब्राह्मण या जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके साथ होता है? क्योंकि आप सोशल मीडिया छान मारिए, उन लोगों को नाराजगी है कि है हिम्मत अन्य जातियों के बारे में इस तरह से घुसखोर बोल के उनका जाति अनइंटरप्टेड। मेरा भी आप पॉइंट सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूं। कंप्लीट प्लीज, बीच में नहीं। दुबे जी देखिए, पिक्चरें क्या है, समाज का आईना है, जो समाज में हो रहा है वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको दिखाएगा। अब आप जैसे ये कह रहे हैं वीआईपी कल्चर में क्या है, आप
आप देखिए अंडर द टेबल जा रहा है। वीआईपी कल्चर में आप टिकट लेते हैं, आप बोलते हैं आप वीआईपी पास ले लीजिए, तब मंदिर में आपको एंट्री मिलेगी। मुंबई में पिछले साल गणपति जब विराज हुए थे तो मंदिर में सारी रील्स वायरल हुई थी। मंदिर में पंडित लोग ने धक्का दे दिया था आम बंदों को, और जो वीआईपी टिकट लेकर के अंदर आए थे उनकी दर्शन करा रहे थे, उनको वो प्रसाद दे रहे थे, उनको आकर के फोटो खींचो। ये मैं नहीं बोल रही, आप इंटरनेट देख लीजिए ना, सोशल मीडिया का मेरे क्वेश्चन को तो एड्रेस ही नहीं कर रही हैं। तुम्हारी पिक्चर कौन देखेगा यार? मेरे क्वेश्चन तुम को कैसी address- अभिनेत्री हो? आप पिक्चर तो देखने दीजिए। कोई कौन हो तुम? नहीं, तुम कैसे कह सकती हो पूरे देश के पंडितों को जंगल में शेरों की संख्या कम हो जाए तो क्या शेरों को बंदी बना लोगी? नहीं शेरों की दहाड़ रोक दोगी? आप शेरों की दर्शन कर आवाज बंद लीजिए, कर दोगी? वीआईपी टिकट लीजिए, आप ऑनलाइन आरती कर अरे लीजिए, आप किसी और धर्म में आपने देखा है वीआईपी और गैर वीआईपी वो आर्थिक और राजीव का सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है कि भाई मैंने देखा कि भाई अब पहले अन्य धर्मों से ना हो। पिक्चर के आने से पहले आपकी बौखलाहट डर है। तुम्हें मंगल पांडे के बारे में क्या मालूम? चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या? चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। टॉपिक पे रहिए सर, प्लीज जल्दी से जल्दी अंजना जी मुझे बोलिए। आप फिल्मों से संबंधित हैं, मैं आपको फिल्म की जानकारी देता हूं। विश्व रूपा में एक फिल्म थी कमल हसन की, मुस्लिम समाज को घनघोर आपत्ति थी, जयललिता उसमें मुख्यमंत्री थी वहां की, और उस फिल्म से 7 सीन हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस पूरे मुस्लिम समाज को अलग ढंग से वहां पेश किया गया। भारत ऐसे समाज में यदि आप इस तरह से नकारात्मक रूप में एक खास विशेष वर्ग को या किसी जाति को प्रस्तुत करने के हिमायती हैं, तो आपको जवाब भी सुनना पड़ेगा और उसका विरोध भी झेलना पड़ेगा। बात तो सही है। मेरे को लगता है जो फिल्म इंडस्ट्री है ना वो 2 भागों में बंट गई है। एक तो सत्तावोट और एक एंटरटेनमेंट, जहां पे सिर्फ एंटरटेनमेंट की पिक्चरें बनती हैं। सत्तावोट जैसे प्रोपेगेंडा के तहत, लेकिन ये पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक आई ओपनर है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि बंदा मूवी आई थी जिस मनोज वाजपेयी की, जिन्होंने दिखाया था कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, पिछले समाज का आईना है। प्रोपेगेंडा फिल्म से क्या आप कश्मीर फाइल्स को रेफर कर रही हैं? बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, क्योंकि क्या प्रोपेगेंडा है? नहीं, आप किसी कश्मीरी पंडित से मिली हैं? मैं कश्मीरी पंडित से मिली हूँ, लेकिन आप एक ही जगह का आप दिखाना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे वर्ग को दिखाते ही नहीं है। केरला स्टोरी में हमने देखा, नहीं केरला स्टोरी में देखा था। एक तो इस फिल्म इंडस्ट्री को बताना चाहिए कि इस देश में जहां कश्मीर में इतने लोगों के साथ सामूहिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, इस फिल्म इंडस्ट्री को एक बार नहीं सूझा कि उन पर एक फिल्म तो बननी चाहिए। ये तो आपको बताना चाहिए कि आजादी के इतने दशकों तक किसी को सूझा क्यों नहीं इस फिल्म इंडस्ट्री में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 23,000 से 3 कैसे हो गई आपको भी मालूम है। 3 मिनट में रिपोर्ट में केस जाता है तो आंकड़े बदल जाते हैं। तो ये देखिए ना, आप लोगों को अगर नंबर्स और आंकड़ों पे जाएंगे ना तो एक से एक फिल्मों की चर्चा होगी। लेकिन मेरे साथ शो में कम से कम 200 कश्मीरी औरतें थी जो यहाँ पर फूट फूट कर रो रही थी उस फिल्म को देखने के बाद। ये तो फिल्म इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि अब तक इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई। आनंद वो कह रही है कि प्रोपेगेंडा और रियलिटी फिल्म जो है ये सब गड़बड़ झाला। सुनिए अंजना जी, विषय यहाँ कश्मीर फाइल्स पे भी बोलते जाइएगा मिस्टर दुबे। नहीं, यहाँ विषय ये नहीं है। यहाँ विषय क्या है मालूम है? ये जानबूझकर किसी समाज को क्यों अपमानित किया जा रहा है आप जानती हैं? उनकी संख्या कम है। संख्या कम है तो क्या हमें बंदी बनाओगे? जंगल में शेर की संख्या कम है तो क्या करोगे? हमारी बेड़ियां डाल के हमें पकड़ लोगे? इतनी मजाल अभी नहीं हुई है। मुंबई में ही बॉलीवुड है ना, महाराष्ट्र में बॉलीवुड है ना, अच्छी धमकी दे रहे हैं क्या आप दुबे जी? अच्छी फिल्में। धमकी नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। धमकी नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। किसी टाइटल को बदनाम करने का अगर दुस्साहस दोबारा किया, कहीं ना कहीं नीरज पांडे माफी मांग चुके हैं, मनोज वाजपेयी माफी मांग चुके हैं। आने वाले समय में तनेजा सुन लो कान खोलकर, किसी भी देश के नागरिक के समाज को अगर अपमानित करने का दुस्साहस किया तो पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, टाइटल नहीं बनने देंगे इस मुंबई में। इतना याद रखना, ये जो घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस किया है ना, ये भूल जाना सपने में भी नहीं। और कश्मीर फाइल्स पर तुम्हें क्या ज्ञान है? तुम उसे प्रोपेगेंडा बता रही हो? तुम मिली हो कभी जाकर कश्मीरी पंडित भाई बहनों से? आज तक विस्थापित से स्थापित नहीं हो पा रहे तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे गंदे कुकर्मों की वजह से, तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से। पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें हैं, पैसा कमाओ, कमर्शियलाइजेशन करो, लेकिन देश को धोखा देकर नहीं, देश के पीठ में छुरा भोंक कर नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।